ये सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा लाजमी देखना है। सबसे पहले आपने जब भी बकरी फार्मिंग शुरू करनी है, पहले बकरी फार्मिंग सीखनी है। सीखने के बाद शुरू करें। बाद औक़ात कुछ लोग करते हैं बकरी फार्मिंग, सीखते नहीं हैं, वैसे ही काफ़ी तादाद में बकरियां ले लेते हैं। आपने पहले बकरी फार्मिंग सीख लेनी है, तो सीखने के बाद आपने ज़्यादा बकरियां नहीं रखनी। 5 या 10 बकरियों से आप बकरी फार्मिंग स्टार्ट करें और उनमें एक बकरा जो अच्छा ब्रीडर हो वो छोड़ दें। और उनकी खुराक क्या रखनी है। आजकल गर्मी का मौसम है, तो मैं गर्मी की खुराक आपको बता देता हूँ। हम अपनी बकरियों को जंतर डालते हैं सुबह और शाम के वक्त। ये सबसे सस्ती खुराक है, आप यही डालें क्योंकि ये सस्ती खुराक है और बकरियों के लिए सबसे फ़ायदेमंद और बेहतरीन खुराक है। और उसके बाद साफ़ पानी का इंतज़ाम करें और साथ में सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं और उनकी सेहत का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। बकरियों को बीमार नहीं होने देना और उनको आपने हिफाजती जो वैक्सीनेशंस आती हैं वो भी लाजमी करनी है। और चिचड़ जुओं के इंजेक्शन होते हैं वो भी लाजमी करने हैं और वेटरनरी स्टोर से आपको वो मिल जाएंगे। साथ में एक आती है डिवर्मिंग की, कोई आपने उनको अच्छे से कर देनी है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि इनसे फ़ायदा कैसे हो सकता है। अगर आप दोस्तों का प्लान है कि आप बकरे पालने चाहते हैं और वो कुरबानी पर बेचना चाहते हैं, बकरों की भी काफ़ी मार्केट है, कुरबानी पर बिक जाते हैं। और वैसे भी उनकी काफ़ी मार्केट है क्योंकि पाकिस्तान में बकरों का गोश्त बिकता है और लोग बकरों का गोश्त ख़रीद लेते हैं, वो भी काम ठीक है। कसाई भी ख़रीद लेते हैं, उन्होंने बकरियों करनी होती हैं, वैसे भी उनका गोश्त बिक जाता है। और उसके बाद अगर आपने बकरियां दूध बढ़ाने के लिए रखनी है, दूध के लिए रखनी है, तो आप वो भी रख सकते हैं। अच्छा प्लान है वो भी आपका। और अगर आप चाहते हैं कि आप बकरी फार्मिंग शुरू करने से पहले सीखना चाहते हैं तो हम आपको सिखा सकते हैं, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। उसके बाद आपने करना क्या है, जब आपने बकरी फार्मिंग शुरू करनी है उससे पहले एक काम लाजमी करना है, उनके रहने का लाजमी इंतज़ाम करें। जहां आपने उनको रखना है उनका शेड आप दरमियाना सा बना लें, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चा ना करें। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको तजर्बा हो जाए तो बकरियों भी बढ़ाते रहें और साथ में और भी चीज़ें ऐड करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता करें तो आप जल्दी सीख जाएंगे। ये नहीं कि एक ही दम आपने करना है, इससे आप काफ़ी तंग होंगे और बाद में आप कहेंगे कि हमने इतना खर्चा किया और फ़ायदा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जब आप अच्छे से हर चीज़ के बारे में पहले सीखेंगे और फिर करेंगे, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद आपने बकरियों को गर्मी के मौसम में जो ग्लूकोस वगैरह, शक्कर वगैरह ये चीज़ें देते रहना है। उसके बाद आपने बकरियां कैसे रखनी है। हर इलाके में बकरी कुछ और लिहाज से रखते हैं लोग, कुछ और लिहाज से। हमने बित्तल बकरियां रखी हुई हैं, तो अगर आपके इलाके में कोई लोग टैडी रखते हैं और भी काफ़ी नस्लें मशहूर हैं बकरियों की, वो रखते हैं। अगर आपको जो अच्छी नस्ल लगती है, जो आपके इलाके में जिसकी ज़्यादा मांग है, आप वो रखें, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन है। और अगर आपके चारा भी उनका मौजूद है तो वो आप उनको लाजमी खिलाएं। और अगर वो काफ़ी महंगा है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर मैंने जानतर के बारे में आपको बता दिया है, ये अगर आपके अवेलेबल है ये आप डाल सकते हैं। और बकरी फार्मिंग से पहले आपने जो काम है ना मैंने आपको बताए वो लाजमी करने हैं। इनके रहन सहन का इंतज़ाम पहले है सबसे। ये नहीं कि बकरियां आपने ख़रीद ली हैं, बाद में उनको रहने का इंतज़ाम ना हो। गर्मी का मौसम है, ऊपर पंखा वगैरह भी लगा हो, क्योंकि अच्छे से बकरियां बैठेंगी, सुकून में रहेंगी। और इनसे आपको फ़ायदा तब होगा जब आप इनको
آپ کو لائے ہوئے 6 سے 7-8 ماہ ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ بکری خرید کر لائے اور کچھ ہی دیر بعد آپ کو ان سے منافع حاصل ہوگا، نہیں، آپ کو تقریباً 7-8 ماہ تو لازمی لگیں گے، سال بھی لگ سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کو اتنا منافع ہوگا یا اتنا منافع ہوگا۔ یہ آپ کی کیئر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ ان کی جیسے کیئر کریں گے، جتنی کیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو منافع حاصل ہوتا جائے گا۔ اور آپ نے جب دل لگا کر محنت کریں گے تو محنت کا صلہ تو لازمی ہی ملے گا۔ دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے، آپ کو میں بتا دوں، جب بھی آپ نے بکری فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے تو صحیح وقت پر آپ بکریاں خریدیں، اور جب آپ نے بیچنی ہے بکریاں تو صحیح وقت پر بیچیں، جب ان کو بیچنے کا آپ کا علاقے میں جب ان کی مانگ زیادہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر جیسے بکرے ہیں، ان کی قربانی پر مانگ زیادہ ہوتی ہے تو لوگ انہیں قربانی پر تیار کر کے بیچ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا ہے آپ نے، اور زیادہ مہنگی بکریاں آپ نے نہیں خریدنی۔ کوشش کریں چھوٹے پیمانے سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں۔ زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ آپ کریں گے اور سیکھتے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جب بھی ان کو چارہ وغیرہ ڈالنا ہے تو آپ نے ہر بکری کو لازمی دیکھنا ہے کہ وہ تھوڑی بیمار تو نہیں ہے۔ اگر بیمار ہو تھوڑی سی بھی تو اس کا فوراً علاج کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ لاپرواہی کریں گے تو تھوڑی سی غلطی سے بھی بکری مر سکتی ہے۔ اس کے بعد دوستو، آپ کو میں یہ بتا دوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے کو بکری خوبصورتی کے لحاظ سے نہیں چیک کرنی، یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کس طرح کی بکری چاہیے، اس طرح کی بکری آپ نے خرید لینی ہے۔ اور اگر آپ بتل بکریاں رکھنے چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے بہترین ہیں، ان کی مانگ آج کل کافی زیادہ ہے، تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے علاقے کے حساب سے۔ ہر علاقے میں ہر کوئی بکری مشہور نہیں ہوتی، کسی علاقے میں کوئی اور بکری مشہور ہوتی ہے، کسی علاقے میں کوئی اور بکری مشہور ہوتی ہے، مگر آج کل بتل کی مانگ زیادہ ہے، شاید آپ کے علاقے میں بھی بتل مشہور ہو۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بتل بکریاں رکھیں تو آپ کے لیے ٹھیک رہے گا۔ پہلے نمبر پر خوراک لازمی ان کی اچھی رکھنی ہے آپ نے، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اگر آپ بھائی چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔